हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली भाई मोस्ट अवेटेड फोन्स ऑफ 2024 में ये दो फोन तो बहुत ही ज्यादा वेट किया गया है। एक है सैमसंग का गैलेक्सी A35 और एक है गैलेक्सी A55। फाइनली पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च कर दिए गए हैं। रिटेल प्राइस की बात करते हैं तो 1,31,000 रुपए में A55 को लॉन्च किया गया है और 1,15,000 रुपए में A35 को लॉन्च किया गया है। तो आज की इस वीडियो में एक इनिशियल फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि इन दो फोन्स के साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग कितने हैं, पावरफुल कितने हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इनको किन फोन से कंपैरिजन करना है। तो मैं ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिजाइन्स की अगर बात करते हैं तो लेगेसी जो है ना वो कंटिन्यू है इसी तरह के डिजाइन्स की। मतलब आपको जो एस सीरीज के डिजाइन हैं वो ए सीरीज में कन्वर्ट होते हुए मिलेंगे। रियर पर सर्कल शेप में ट्रिपल कैमरा का लेआउट वर्टिकल में मिलता है आपको। रियर ग्लास बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन्स की आती है, बट डिफरेंस आता है कि A35 जो है ये एक प्लास्टिक फ्रेम लेके आता है और A55 में मिलता है एक मेटल फ्रेम जो कि इसकी फील को ज्यादा प्रीमियम बना देता है। साथ के साथ यहाँ पर आपको जो साइड पर कट्स है वो अभी आपको देखने को मिलते हैं दोनों ही फ्रेम्स के अंदर, जो कि इनकी इनहैंड फील को ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। और आपको एक्चुअली में पता लगता है कि भाई आपको ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर कीज कहाँ पर है, और आपको जब फोन हैंड कैरी करना है साइड नीचे वाली साइड से तो आपको थोड़ा सा ना थिन फील होने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर थिकनेस की बात करते हैं तो 8.2 mm के है। वेट की बात करते हैं तो A55 215 का जो है ना वो वेट प्रोवाइड करता है और 208 का A35 प्रोवाइड करता है। बट इतना नहीं दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ इन फोन्स को वाटरप्रूफ भी बनाया गया है। IP67 की रेटिंग मिलती है। 1 मीटर 30 मिनट ये फोन सरवाइव कर सकते हैं। और हम लोगों ने भी जो टेस्ट किया ना इसको 15 से 20 मिनट तो हमने इजीली रखा है। पानी में निकालने के बाद भी यहाँ पर आपको कोई भी इशू होने वाला नहीं है। डिपेंड कि आपने फोन बॉक्स पैक ही लिया हो तो यहाँ पर आपको जो है ना वाटर प्रूफिंग देखने को मिल जाती है। मीन्स कि अगर आपने अंडर वाटर पिक्चर्स कैप्चर करनी है, आपने कैप्चर करना है कुछ पानी वानी में, मतलब बारिश वारिश में भी कुछ सीन जो है ना वो आपने कैप्चर करना है, तो यस यू हैव डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ये वाटर डैमेज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर आईपी रेटिंग देखने को मिल जाती है। कुछ बटन प्लेसमेंट एंड पोर्ट्स की बात करते हैं, दोनों की सिमिलर है, बट फ्रेम के साथ थोड़ी सी प्रीमियमनेस यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। A55 में जहाँ पर आपको एंटेना बैंड्स मिलेंगे, ऑन ऑफ की वॉल्यूम रॉकर की सेम लोकेशन में देखने को मिलती है। ऊपर की साइड पे नॉइस कैंसलेशन माइक है। आपको सिम ट्रे मिलेगी, वो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, 2 सिम साथ एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। दूसरी साइड बिल्कुल क्लीन बनाई गई है। और बॉटम की साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल और साथ के साथ आपको ये स्पीकर ग्रिल पे भी आपको ना वाटर प्रूफिंग वाली अंदर से सील देखने को मिल रही है। माइक मिल जाता है, टाइप सी कनेक्टिविटी मिल जाती है और साथ के साथ एक और माइक भी लगाया गया जो कि नॉइस कैंसलेशन के लिए काम आता है। और हाँ भाई, यहाँ पर आपको जो है ना वो हैंड्स फ्री जैक जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में आप ब्लूटूथ यूज करोगे या आपको यूज करना है कोई टाइप सी वाला हैंड फ्री। बात करते हैं कुछ डिस्प्ले की। अब यहाँ मैं कहूंगा कि अगर आज तक मैंने कोई ए सीरीज की एक्सपीरियंस किए हैं ना फोन जितने भी, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीन ये लेके आते हैं। तो दोनों फोन फ्रंट साइड से 6.6 इंचेस का एक डिस्प्ले लेके आते हैं। 1080p रेजोल्यूशन आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी लेके आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आते हैं। बट भाई गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस मतलब गोरिल्ला ग्लास 7 प्लस की आपको यहाँ पर सामने की साइड पे प्रोटेक्शन मिलती है। अब भाई ट्रायल बेसिस पे मैंने इसको अपने गार्डन में ना, जिस गार्डन में मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैंने इसको 2-3 दफा फेंक के देखा है। भाई डैमेज नहीं होते। अभी भी ये फोन चल रहे हैं, पूरी वीडियो बनी हुई है, दोनों फोन जो है वो चल रहे हैं। तो हमने इनको थोड़ा बहुत ड्रॉप टेस्ट भी करके देखा है कि चेक करते हैं गोरिल्ला ग्लास विक्टस कैसा है। इवन जो ग्लास के स्क्रैच होते हैं वो भी नहीं पड़े। बट अगर आपने ये काम करना हो तो अपने रिस्क पे कीजिएगा। मैंने अपने रिस्क पे किया, खुदा न खासा डैमेज हो जाता तो भाई ये मेरा था। ठीक है, कोई डैमेज मुझे देखने को नहीं मिला। तो यस, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्ड क्वालिटी फ्रंट साइड पर आपको मिल जाती है, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है, एक 120 हर्ट्ज है, तो साथ साथ ये जो ग्लास होते हैं ना ये भी आपको स्मूथनेस प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं। तो हाँ भाई, आपको यहाँ पर प्रीमियमनेस भी देखने को मिल जाएगी। HDR की सपोर्ट भी मिलती है, HDR 10+ की सपोर्ट भी मिल जाती है। वाइड 1L1 दोनों फोन्स को सपोर्ट करते हैं। और इस दफा आपको आउटडोर विजिबिलिटी के लिए 1000 का HBM मिलता है ब्राइटनेस का। हाई ब्राइटनेस मोड जो है ना वो आपको 1000 का मिलता है। साथ के साथ यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक ऑप्शन मिलती है विजन बूस्टर की। और जब आप डे लाइट में इसको यूज कर रहे होंगे, डायरेक्टली हार्श लाइट में यूज कर रहे होंगे, फोन ऑटोमेटिकली आपको उतना ब्राइटर डिस्प्ले दिखाएगा जो कि इजीली विजिबल होगा। और हमने इसको हार्श लाइट में चेक किया है तो डे लाइट की विजिबिलिटी भी अच्छी है। इवन अगर आप YouTube वगैरह एंजॉय करते हो तो 2160p पर HDR तक जो है ना वो आप एंजॉय कर सकते हो। वाइड 1L1 आपको दोनों फोन में मिलता है, बट HDR कंटेंट वाइड 1L1 में देखना हो तो A35 में नहीं मिलेगा। A55 में आपको मिल जाता है यहाँ पर HDR का ऑप्शन, तो आप फुली एंजॉय कर सकते हो। और मल्टीमीडिया की अगर बात करते हैं, दोनों फोन जो है ना डुअल स्पीकर क्वालिटी के साथ आते हैं। ऊपर वाला स्पीकर ग्रिल में मिलता है। अब 40% काम करता हुआ नजर आया, बट जो साउंड क्वालिटी है, यस आई विल डेफिनेटली से कि भाई फ्लैगशिप फोन्स में भी आपको इस तरह का ही साउंड मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि A सीरीज के A55 तो एटलीस्ट यहाँ पर A सीरीज का फ्लैगशिप फोन निकल कर आता है।
बट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इंटरेस्टिंगली इस दफा चिपसेट्स दोनों फोन्स के अंदर आपको चेंज मिलेगी। अब यहाँ पर एक्जीनोस का 1380 मिलता है, ये 5nm पर है, 2.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है। LPDDR4X 8GB का रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप आपको मिलेगा A35 में। और A55 में आपको सैमसंग का एक नया और एक कम फैब्रिकेशन प्रोसेस वाला चिपसेट मिलता है जो कि एक्जीनोस 1480 है। 4nm टेक्नोलॉजी ऐप पर आता है, 2.7 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है, साथ के साथ LPDDR5X 8GB का रैम मिलेगा और आपको यहाँ पर मिलती है UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप। रीड और राइट की स्पीड भी आपको अच्छी मिलेगी और साथ के साथ आउट ऑफ द बॉक्स दोनों फोन One UI 6.1 लेके आते हैं विद Android 14। और इंटरेस्टिंगली आपको 4 साल की OS अपडेट मिलेगी और 5 साल की आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी जो है ना सैमसंग क्लेम करता है। तो 4 साल 5 साल तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट वाला इशू होने वाला नहीं है। गेमिंग का इंटरेस्टिंगली इस दफा इंप्रूवमेंट ये है कि अब ये जो एक्जीनोस 1380 है ये लास्ट ईयर जैसे A54 था वैसे ही काम करता है, बट भाई A55 के अंदर 60 FPS गेमिंग इजीली हैंडल कर लेता है और गेमिंग में हीट कंट्रोल करने के लिए 1.7x वाइडर वेपर चेंबर कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है जो कि इस फोन को ठंडा भी रखती है और बेटर गेमिंग जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली जब फोन गर्म होते हैं उनके अंदर हमें ना फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे होते हैं, तो इन फोन्स के अंदर जितना हमने इनको फर्स्ट इंप्रेशन में टेस्ट आउट किया है तो ये जो क्लेम किया जा रहा है बिल्कुल ओके है। मैंने इसको खुद सेल्फ चेक किया है और ऐसे रूम में चेक किया है जहाँ पर एसी नहीं था। पबजी खेलते हुए जायरो की कनेक्टिविटी अच्छी थी, मूवमेंट अच्छी थी, 60 FPS मेंटेन रखता है, फ़ोन ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं करता हुआ मिला मुझे। ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, डिटेल में जो रिव्यू आएगा उसमें भी देख लेंगे, पर ओवरऑल एक बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। आते हैं कुछ कैमराज की तरफ। अब दोनों ही फोन्स के अंदर सिर्फ फ्रंट कैमरा का फर्क होगा। A55 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर लेके आता है, 13 मेगापिक्सल का A35 लेके आता है। दोनों ही फोन्स फ्रंट साइड से 4K 30 FPS पर A55 1080p 60 FPS भी रिकॉर्ड कर लेता है जो कि A35 में नहीं है। A35 जो है ना ये आपको 1080p 30 FPS भी प्रोवाइड करेगा, साथ साथ 4K 30 FPS प्रोवाइड करेगा, बट यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाती हैं। अब हमने जो इनिशियल इंप्रेशन में डे लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ सैमसंग फोन। सैमसंग हमेशा से जो नेचुरल लुक जो एक्चुअली में मुझे पसंद है, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है, मुझे पसंद है ना वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ मैं कहूँगा कि जो स्किन टोन है बड़ी नेचुरल है, डायनामिक रेंज अच्छी कैप्चर करता है, एक्सपोजर मेंटेन और फ्रंट कैमरा में भी EIS की सपोर्ट टाइप आपको मिल जाती है। लाइक आपको स्टेबल वीडियोस फ्रंट कैमरा से दोनों ही फोन रिकॉर्ड होते हुए मिलेंगे। साथ साथ फोटोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यस प्रीटी डिसेंट फोटोज, वेरी नेचुरल और डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है, डेप्थ सेपरेशन अच्छी है। वाइड एंगल क्लोजअप पोर्ट्रेट्स वगैरह भी कैप्चर करने हो तो आप कर सकते हो, ग्रुपीज कैप्चर करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी इस फोन की कैमरा ऐप में भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा कि आपको अल्ट्रा स्लोमो मिलता है 960 फ्रेम पर सेकंड 720p पर 9-10 सेकंड का मिल जाता है, वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। स्लो मोशन भी मिल जाता है जो कि 240 फ्रेम पर सेकंड में काम करता है, बट मुझे इंटरेस्टिंगली A55 का ज्यादा स्मूदर फील हुआ है। ऐसा नहीं कि A35 का नहीं है, बट यस स्मूदर मुझे दोनों के ही फील हुए। बट अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करता हूँ तो A55 का ज्यादा स्मूदर और ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ऑल्दो अगर हम लोग बात करते हैं कुछ रियर कैमरा की स्पेसिफिकेशन की, दोनों फोन मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लेके आते हैं और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर लेके आते हैं। बट भाई यहाँ जो मेन सेंसर है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, इसके साथ साथ सैमसंग ने इस दफा एक डेडिकेटेड स्टडी मोड दिया हुआ है जिसको विद IS बोलते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाती है। अब जहाँ आप नॉर्मली ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा फोन दोनों शेक करके दिखा रहे थे कितनी स्टेबलाइजेशन है, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। मैंने दोनों फोन्स को टेस्ट किया, स्टेबलाइजेशन बहुत बेहतर मिलती है। एक प्रॉपर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, हमें वो दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। हमने भागते हुए भी इसको टेस्ट आउट किया, एक नहीं 2 बार। एक दफ़ा तो मैंने बिल्कुल एक अनट्रेंड बंदे को ना कैमरा पकड़ा के दोनों फोन्स के, और मैं भागा हूँ आगे। तो स्टेबलाइजेशन यस यहाँ पर तगड़ी देखने को मिल जाती है, बट इतना नहीं दोस्तों। 1080p 30 FPS पे तो स्टेबल मोड है, विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड अगर 1080p 60 FPS की बात करोगे, दोनों ही फोन्स अच्छे तरीके से स्टेबल और स्मूथ फ्रेम प्रोवाइड करते हैं और 4K 30 FPS मैक्सिमम रियर साइड से ये हैंडल कर सकते हैं। जहाँ पर 4K 30 FPS के अंदर जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी अच्छी है, और 4K 30 FPS के अंदर फिलहाल जो इनिशियल इंप्रेशन में अगर मैं सारी चीज़ों को कवर करता हूँ तो यस यहाँ पर स्टेबलाइजेशन वीडियोस के हिसाब से बहुत बेहतर है। और 12 मेगापिक्सल अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करते हैं तो 123 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। A35 1080p 30 FPS बना सकता है, और ये जो A55 है ये आपको 4K 30 FPS की वीडियो प्रोवाइड करता है। एक तो फील्ड ऑफ व्यू भी ज़्यादा है, दूसरा अगर आपने व्लॉगिंग के इंसेंस लेना है तो यस जो एरिया कवरेज के साथ साथ आपको जो स्किन टोन है, जो बैक साइड डायनामिक रेंज है, हार्श लाइट में अगर आप नोटिस करोगे यस डिटेल अच्छी देखने को मिलेगी। और रियर साइड से पोर्ट्रेट्स मिलते हैं जो कि 1x के हैं। फिलहाल यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ भी 2x डाल दिया जाता है, इन सेंसर जूम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। वो ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती थी, प्रॉब्ली अगली अपडेट में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के थ्रू आ जाए। पर अगर 1x की बात करते हैं, हमने इसको एक्सट्रीम हार्श लाइट में भी चेक किया है। यस पोर्ट्रेट अच्छे हैं, एज डिटेक्शन अच्छे हैं,
A35 हमारे लिए शॉकिंग था कि बहुत बहुत तगड़ा काम करता हुआ नजर आया। हालांकि हार्डवेयर पिछले जनरेशन के, पर दोनों में से चूज करना मुश्किल है। एक दोनों में से किसी ना किसी कैटेगरी में दोनों फोन जो है ना वो बहुत तगड़े काम करते हुए नजर आए हैं। अगर हम लोग फोटोज को भी देखते हैं, डायनामिक रेंज भी अच्छी है, क्लोजअप शॉट्स के अंदर कलर बहुत ज्यादा नेचुरल रखते हैं। तो येस, इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ कैमरा, फॉर अ व्लॉगिंग, फॉर अ डिसेंट नेचुरल फोटोज, तो सैमसंग में आपको ये चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अब इन सारी चीज़ों को ये फोन्स हैंडल करते हैं अपनी बैटरी से, जो कि 5000 mAh की बड़ी बैटरी लेके आते हैं। और यहाँ पर आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, बट वो चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। बॉक्स में आपको एक केबल जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी 4G एग्रीगेशन की बात करते हैं तो 4G प्लस दोनों फोन्स के अंदर सपोर्ट है, और 5G के भी आपको 10-12 बैंड इजीली दोनों फोन्स के अंदर मिल जाते हैं। मतलब फीचर सिक्योर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये है सैमसंग का A35 और A55। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनके बारे में आपकी क्या राय है। दिस इज अ फर्स्ट लुक, और ये डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि दीज आर द पावरफुल फोन्स राइट नाउ इन A सीरीज फ्रॉम सैमसंग साइड। पावरफुल भी और अच्छा कैमरा सेटअप भी लेके आते हैं। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। मैं हूं अली बात मास्क से पाकिस्तान, अहमदाबाद। अल्लाह हाफिज।